हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सब? हल्की सी मुस्कुराहट तो चेहरे पर आई होगी इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद। हिमाचल कैंडिडेट से बहुत समय के बाद मुलाकात हो रही है, वो भी हिमाचल JOIT 2026 एक नई नोटिफिकेशन के साथ में। यस, कई सारे एग्जाम्स आपने दिए, कई सारे प्रीवियस एग्जाम्स में आप सिलेक्शन से बहुत कम नंबर से चूके, लेकिन आपको लग रहा था कि जिस हिसाब से JOIT की वैकेंसीज आ रही है आप सिलेक्शन ले लेंगे और क्वालिफाई कर लेंगे। फिर आता है JOIT 965, जिसका एग्जाम से एक दिन पहले आपको इंफॉर्मेशन आती है कि इंफॉर्मेशन इस प्रकार की वो कैंसिल हो गया। यस, और फिर पूरा डिपार्टमेंट ही बंद करना पड़ा, है ना। ये भी इंफॉर्मेशन आई, फिर आपने बहुत सारे फेजेस भी देखे, फिर आपने स्ट्राइक भी करी, फिर काफी लंबे समय के बाद में JOIT की पोस्ट आ चुकी हैं। अब इस पोस्ट के लिए कैसे आपको तैयारी करनी है? कई सारे कैंडिडेट्स ने इस बीच सिलेक्शन भी लिया उन एग्जाम्स में जिसकी तैयारी हम लगातार करवा रहे थे, चाहे वो 817 हो, उसके बाद वाला पेपर हो, है ना। कई सारे एग्जाम्स क्वालिफाई भी हुए, लेकिन वो कैंडिडेट्स जो अब रह गए थे, है ना, उनके पास ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अब ये जो पोस्ट इतने लंबे इंतजार के बाद में निकली है ना। शायद आप सचिन सर को भूल भी गए होंगे। यस, तो अब आपको फिर से एक बार लग जाना है तैयारी पे। वैसे तो कैंडिडेट बहुत लंबे समय से मुझसे कह ही रहे थे कि सर कंप्यूटर की तैयारी करवा दीजिए, और आपकी रिक्वेस्ट पर कोर्स भी हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था, है ना। आप सब मैक्सिमम कैंडिडेट्स वैसे भी कनेक्टेड हैं हमसे और पढ़ रहे हैं कोर्स में लगातार। बाकी इंफॉर्मेशन हम आपको यहां पर दे दें, वो कैंडिडेट्स जो अभी तक कनेक्ट नहीं हो पाए हैं या वो कैंडिडेट्स जो अभी तक नहीं जानते, है ना, वो कैसे तैयारी करें, कंप्यूटर कैसे पढ़ें, कितने मार्क्स का क्या आने वाला है ना। एक बार डिटेल में चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। हैव अ लुक गाइस। तो नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, कैसे और कहां से पढ़ना है, आइए जरा एक बार सटीक जानकारी लें। सबसे पहले यहां पर जो आयोग है वो कौन सा है? हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, दैट इज HPRCA। पोस्ट जो यहां पर निकली है वो किसकी है? JOIT की है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT, जॉब ट्रेनी की पोस्ट। और ये टोटल पोस्ट कितनी है? दैट इज 234, 234 पोस्ट है। उम्मीद तो की जा रही थी थोड़ी सी ज्यादा होंगी, लेकिन कोई बात नहीं, हमें इस पोस्ट के लिए भी अपने आप को तैयार करना है और सिलेक्शन तो लेकर रहना है। पोस्ट कोड है आपका 26001। यस, आगे अगर हम लोग बात करें यहां पर कि इसके रिगार्डिंग क्या कोई कोर्स भी है जहां पर कंप्यूटर की कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी? क्या पूरा कंप्यूटर कहीं से कवर किया जा सकता है जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स भी इंक्लूडेड हो और जो नया पैटर्न है वो भी इंक्लूडेड हो? तो आंसर है यस। हिमाचल एग्जाम्स 2026 को फोकस करते हुए JOIT का कोर्स ऑलरेडी लॉन्च कर दिया गया था। फुल कंप्यूटर का कोर्स आपकी रिक्वेस्ट पर कॉन्सेप्ट MCQ PDF और टेस्ट के बेसिस पर बेसिक टू एडवांस थ्योरी कॉन्सेप्ट और MCQ टॉपिक वाइज जहां पर चल रहे हैं। लाइव टाइमिंग्स यहां पर 7 PM, वैलिडिटी इसकी 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज है। व्हाट्सएप नंबर किसी भी क्वेरी के लिए आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और जो ऑफर प्राइस इस समय चल रहा है वो है आपका 985 का। बैच ये आपका कब स्टार्ट हुआ है? तो आंसर है 15 सितंबर 2025, क्योंकि आप हमसे कह रहे थे कि सर अब वैकेंसी आने वाली है और आपकी रिक्वेस्ट पर ये कोर्स हमने 15 सितंबर 2025 को शुरू कर दिया था, जो कि लगभग लगभग आपका कंप्लीट है। जो चेंजेस यहां पर देखने को मिले हैं उनको भी ऐड यहां पर किया जाएगा इस कोर्स में। अब आप पूछेंगे कि सर चेंजेस क्या मिले हैं और आप इस कोर्स में क्या क्या पढ़ा रहे हैं, जरा एक बार इसका ब्रीफ कर दीजिए। वीडियोस, PDF, MCQ और टेस्ट तो आपको यहां पर मिल ही रहे हैं। सिलेबस पर एक बार हम लोग कंप्यूटर पर यहां पर बात करेंगे कि कंप्यूटर में आपको किन किन टॉपिक्स को पढ़ना है या किन किन टॉपिक्स को मैंने यहां पर कवर किया है और किन किन टॉपिक्स को और कवर करना पड़ेगा, है ना, लेटेस्ट वैकेंसी के अकॉर्डिंग। तो आइए एक बार डिटेल एनालिसिस करते हैं दोस्तों। कोर्स कैसे ज्वाइन करना है ये भी मैं आपको बता दूं कि अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना होगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से। ये कोर्स वेबसाइट पर भी चल जाएगा और आपके एप्लीकेशन पर यानी अरोड़ा एजुकेटर ऐप पर भी चलेगा। यस, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वेबसाइट का भी और इसके साथ साथ एप्लीकेशन का भी, जिसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं।
कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं आप हमसे, कोई क्वेरी है, तो नीचे व्हाट्सएप नंबर गिवन है, इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा और अपनी क्वेरी को पूछ लीजिएगा। क्लियर है? चलिए, साथ ही साथ यहां पर बात करें तो आपने नोटिफिकेशन में देखा ही होगा कि टोटल पोस्ट जो बाइफरकेट करके यहां पर गिवन है दैट इज 234 पोस्ट। अब यहां पर अगर एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो ये सीबीटी बेस्ड एग्जाम होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। नंबर 1, टोटल मार्क्स कितने मार्क्स का यहां पर रखा गया है? एक पेपर है सिर्फ, 120 क्वेश्चन यहां पर आएंगे 120 मार्क्स के, तो 120 मार्क्स हैं, 120 क्वेश्चंस हैं, ये भी आप जानते होंगे। टाइम कितना गिवन है? 1.5 घंटे का, 1.5 आवर्स यहां पर आपको टाइम गिवन है, जो कि सफिशिएंट कहा जा सकता है एग्जाम को लेकर। अगर आपकी पकड़ अच्छी है तो आप 1.5 घंटे में बहुत आसानी से 120 क्वेश्चन को यहां पर कर पाएंगे। लेकिन अगेन पकड़ बहुत सॉलिड होनी चाहिए अपने सब्जेक्टिव नॉलेज के रिगार्डिंग। यहां पर आपका पहले ऑब्जेक्टिव होगा, और वो कैंडिडेट्स जो ऑब्जेक्टिव क्वालिफाई करते हैं यानी ऑब्जेक्टिव में पास होते हैं वो टाइपिंग टेस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, और जो टाइपिंग टेस्ट आपका होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है। तो मेन आपका ऑब्जेक्टिव है एमसीक्यू बेस्ड, और उसके बाद आपका होगा टाइपिंग टेस्ट जिसमें आपको क्वालिफाई होना पड़ेगा। यस, अब यहां पर हम बात करें कि जो ऑब्जेक्टिव है उसमें क्वालिफाई करने के लिए आपको कितने परसेंट मार्क्स चाहिए, तो 45% मार्क्स कंपलसरी है जनरल कैटेगरी के लिए, और 40% मार्क्स कंपलसरी है अदर कैटेगरीज के लिए। लेकिन क्या 45% या 40% में आपका सिलेक्शन हो जाएगा? जी नहीं, आपको यहां पर कट ऑफ भी क्लियर करनी होगी, क्योंकि कट ऑफ बहुत जाती है। तो आप मान के चलिए कि कंप्यूटर में ही 85 क्वेश्चन में से आपको 80 क्वेश्चन तक सही करने होंगे, है ना? ये टारगेट आपको बनाकर चलना होगा। और बाकी जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी आपको 10, 15, 20 नंबर तो लेकर आने होंगे, यानी लगभग लगभग मान के चलिए तो 100 मार्क्स से कम आपके नहीं आने चाहिए किसी भी कीमत पर, है ना? सिलेक्शन तभी जाकर होगा। कैंडिडेट्स की तैयारी यहाँ पर हिमाचल वाले काफी डेडिकेटेड हैं एग्जाम को लेकर, है ना? और अपना पूरा 101% देते हैं। टीचर भी अपना 100+% देता है ना? और बच्चे तो यहाँ पर दिन रात तैयारी करते ही हैं एग्जाम को क्रैक करने के लिए। और इस बार तो वैकेंसी बहुत समय बाद आई है, 3 साल, लगभग 3.5 साल 4 साल के बाद वैकेंसी देखी गई, तो कैंडिडेट्स और भी ज्यादा यहां पर एग्जाम को लेकर अलर्ट हो चुके हैं। यस, साथ ही साथ अगर सब्जेक्ट को लेकर दोस्तों बात करें तो कंप्यूटर में 85 क्वेश्चंस आएंगे 85 मार्क्स के। फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करना है कंप्यूटर में, है ना? वादा करिए कि कंप्यूटर में तो सर पूरे में पूरा स्कोर करेंगे ही करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि क्वेश्चन कहां कहां से पूछे जाएंगे, है ना? आप भी इतना तो जानते ही हैं कि पेपर का लेवल आसान नहीं होगा, टफ होगा। इस टफ लेवल को आप आसान बनाएंगे बहुत अच्छे से पढ़कर, मेहनत से पढ़कर, लगन से पढ़कर। यस, तो 85 में 85 स्कोर करना ही होगा। साथ ही साथ आपको और क्या मिलेगा देखने को? जीके, करंट अफेयर्स, साइंस, रीजनिंग, सोशल साइंस, इंग्लिश और हिंदी। 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स। जहां पर जो आपकी जीके और करंट अफेयर्स रहती है वो ज्यादातर हिमाचल फोकस्ड ही होती है। यस, तो बाकी आपके 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स ये सेकंड वाले पोर्शन से आएंगे, और कंप्यूटर में सबसे ज्यादा 85 क्वेश्चन 85 मार्क्स के होंगे। तो आपको जो फोकस करना है वो किस पर करना है? ज्यादातर अगर हम बात करें तो कंप्यूटर पर, और इसके साथ साथ कुछ कुछ आपको साथ में करंट अफेयर्स या जीके जो आपकी हिमाचल की है उसको भी प्रिपेयर साथ में करते रहना है। बाकी तो आप थोड़ा बहुत कर ही लेंगे तो वो भी सफिशिएंट रहेगा। साथ ही साथ टाइपिंग टेस्ट की यहां पर बात करें जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है, इंग्लिश और हिंदी मोड रहेगा। इंग्लिश में 30 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी में 25 वर्ड्स पर मिनट रहने वाला है। अब बात करते हैं कि यहां पर जो हमें कंप्यूटर का सिलेबस दिया गया है वो क्या गिवन है? 10+2 लेवल। 10+2 लेवल का मतलब कि हमें बहुत ही मॉडरेट लेवल से टफ लेवल तक की तैयारी करनी होगी। और जो यहां पर नाम दिए गए हैं वो है कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ITES इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सेक्टर, और इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस। यानी इन्होंने कोई भी स्ट्रीम को खाली नहीं छोड़ा, इन्होंने जितने भी कंप्यूटर में पोर्शन हो सकते थे उन सबको ले लिया है।
यानी अब चाहे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हो, बेसिक्स या फंडामेंटल्स हो, वेब डेवलपमेंट हो, बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ यहां पर आ चुका है। यस, तो आप जानते हैं वैसे जैसे जेओआईटी का पैटर्न रहता है हर बार, है ना, उससे टफ ही होगा, उससे आसान नहीं होगा। तो अब सिलेबस पर हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको किन किन टॉपिक्स को कवर करना होगा। जेओआईटी का कंप्यूटर सिलेबस यहां पर क्या होगा, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो आपको यहां पर नेटवर्किंग को सबसे पहले फोकस करना होगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन तो आपको नेटवर्किंग से ही देखने को मिलते हैं। नेटवर्किंग ओएसआई मॉडल है, टीसीपी आईपी मॉडल है, मोड्स ऑफ नेटवर्किंग है, नेटवर्किंग डिवाइसेस है, नेटवर्किंग के बेसिक फंडामेंटल्स है, आईपी एड्रेस है, मैक एड्रेस है ना। तो कंप्लीट नेटवर्किंग, चाहे टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग हो, लैन मैन वैन कैन पैन, है ना, सब कुछ आपको यहां पर कवर अप करना होगा। नेटवर्किंग को पूरा बेसिक टू एडवांस कवर करना होगा। फिर इसके बाद आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अगर हम बात करते हैं किसकी, कंप्यूटर एप्लीकेशन की या आईटी की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तो यहां पर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, है ना, ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट बनता है, जहां से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, आईओटी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स से। फिर इसके बाद आता है आपका डेटाबेस। इसी सीक्वेंस से ही आपको पढ़ना है, किस टॉपिक को पहले करेंगे किसको बाद में, उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहां पर आपको क्लासिफाई किया है। तो आपको इसी टॉपिक के अकॉर्डिंग पढ़ना है, और कोर्स में भी मैंने आपको इसी सीक्वेंस से पढ़ाया है। तीसरा जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बनेगा वो क्या है, डेटाबेस, डीबीएमएस और आरडीबीएमएस, जहां पर आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के सॉफ्टवेयर्स, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, टपल्स क्या होती है, कार्डिनलिटी क्या होती है ना, रोज, टपल्स, कॉलम्स, एट्रीब्यूट्स, आरडीबीएमएस, डीबीएमएस, माई एसक्यूएल, एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इन सबको बहुत ही डिटेल में आपको पढ़ना होगा। ये हो गया आपका तीसरा टॉपिक। फोर्थ आता है आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी, इन सबसे क्वेश्चन बनते हैं कन्वर्जन बेस्ड, ये आपको करना होगा। फिर इसके बाद आएगा कॉम्प्लीमेंट, जहां वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट, 8 कॉम्प्लीमेंट, 9 कॉम्प्लीमेंट, 10 कॉम्प्लीमेंट, है ना, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये करना होगा। फिर कंप्यूटर आर्किटेक्चर, जहां पर आपको फोकस करना होगा सीपीयू के रिगार्डिंग, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी यूनिट्स के रिगार्डिंग, पूरे कंप्यूटर के फंडामेंटल्स और आर्किटेक्चर पर। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि आजकल बहुत सारे क्वेश्चन यहां पर बन रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है ना, इनको यहां पर पढ़ के जाना होगा बहुत अच्छे लेवल पर, क्योंकि सभी एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर इसके बाद आपका आता है डेटा स्ट्रक्चर। तो ये काफी लेंथी टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर, और यहां से भी आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस। फिर इसके बाद आपको पढ़ना होगा एमएस ऑफिस। नो डाउट ये तो आप जानते ही हैं कि एमएस ऑफिस का ज्यादातर लेटेस्ट वाले वर्जन से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो एमएस ऑफिस में ओल्ड वर्जन भी आपको पढ़ने होंगे और लेटेस्ट वर्जन भी आपको पढ़ना होगा। एमएस ऑफिस का मतलब एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, इन सब की प्रिपरेशन आपको करनी होगी प्रैक्टिकल बेसिस पर भी, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल बेसिस पर करेंगे तो ऑब्जेक्टिव तो आप कर ही लेंगे। तो आपको प्रैक्टिकल भी कर करके देखना है, यहां पर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करनी है, थ्योरी भी पढ़नी है, वो भी एग्जाम ओरिएंटेड। यस, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, कुकीज, यूआरएल, है ना, इन सबको कवर अप यहां पर आप करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स, एंड्रॉइड, लाइनेक्स, इन पर बेस्ड क्वेश्चन बनता ही बनता है, प्रीवियस ईयर्स में भी पूछे गए। और ये टॉपिक तो अगेन वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक में से आएगा, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, जहां पर मैक्सिमम क्वेश्चन आपके विंडोज, यूनिक्स और लाइनेक्स या बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछे जाते हैं। तो यहां ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक्स को भी कवर करेंगे और एडवांस पोर्शन को भी कवर करेंगे, जैसे पेजिंग क्या होता है, जानते हैं ना, थ्रैशिंग क्या होता है। तो इन सबको भी आपको कवर करना होगा, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। फिर आता है हार्डवेयर और पेरिफेरल डिवाइसेस। हार्डवेयर और पेरिफेरल का मतलब इनपुट डिवाइसेस,
आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस। प्रिंटर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर पूछा जाता है आपका प्रिंटर से कि कौन कौन से प्रिंटर होते हैं, पहला प्रिंटर का नाम बताइए, प्रिंटर में टेक्नोलॉजी बताइए, है ना। आप जानते हैं प्रीवियस, अगर याद करिए जेओआईटी के एक्सपीरियंस को, तो आपने अगर प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देखा होगा तो प्रिंटर से कम 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, सॉफ्टवेयर। यहां पर बेसिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एसडीएलसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के फेजेस, है ना, इन सबको आपको बहुत ध्यान से देखना होगा। फिर आपका आता है एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट, जो अगेन आपका डेटा स्ट्रक्चर और सॉफ्टवेयर का ही पार्ट होता है। फिर साइबर सिक्योरिटी, मैलवेयर, मैलिशियस सॉफ्टवेयर, ट्रोजन हॉर्स, वायरस, वॉर्म, ट्रोजन से रिगार्डिंग क्वेश्चन जरूर एग्जाम में बनता है। मैलवेयर के रिगार्डिंग जरूर एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। रैंसमवेयर क्या होता है, या कितने तरीके के आपके वायरस अटैक होते हैं, कैसे इन अटैक से बचा जाए, है ना, यहां से क्वेश्चन। एंटीवायरस, फायरवॉल, इनसे क्वेश्चंस। वेब डेवलपमेंट, है ना, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। वेब डेवलपमेंट का मतलब होता है वेबसाइट डेवलपमेंट, और जब हम किसी भी वेबसाइट को डेवलप करते हैं तो यहां पर फ्रंट एंड और बैक एंड, है ना, दो चीजें हमारे हमारे पास होती हैं। तो यहां पर हमें क्या क्या पढ़ना होगा इसमें, HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट और जावास्क्रिप्ट। सिलेबस काफी ज्यादा है वैसे, है ना। मल्टीमीडिया पढ़ना होगा। मल्टीमीडिया का मतलब ग्राफिक्स के रिगार्डिंग, हिस्ट्री और जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, जो कि आसान पार्ट है, यूनिक्स एंड लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ईमेल। ईमेल से क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, ईमेल की लिमिट्स के रिगार्डिंग, जीमेल के रिगार्डिंग, जीमेल के लिमिट्स के रिगार्डिंग, ईमेल रिगार्डिंग प्रोटोकॉल्स। नेटवर्किंग में टोपोलॉजीज और प्रोटोकॉल्स से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। ईमेल्स में भी प्रोटोकॉल्स आपको कवर करनी होगी, जैसे ईमेल भेजने के लिए SMTP, ईमेल रिसीव करने के लिए POP3 और IMAP, और अटैचमेंट के लिए माइम प्रोटोकॉल। तो ईमेल आपको बहुत ही डिटेल में कवर करना होगा। मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी से क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में। रैम रोम, कैशे मेमोरी, रजिस्टर। सेकेंडरी मेमोरी में आपकी हार्ड डिस्क, SSD, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, है ना, यहां से क्वेश्चन। तो प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी को आपको अच्छे से कवर करना होगा। कैशे मेमोरी, रजिस्टर से काफी क्वेश्चन आते हैं। रैम रोम, SSD, हार्ड डिस्क, इनसे भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। शॉर्टकट कीज, जहां पर फंक्शन कीज आपको सारी याद होनी चाहिए, कंट्रोल रिलेटेड सारी कीज आपको याद होनी चाहिए, विंडोज वाली कीज आपको याद होनी चाहिए, है ना। तो ये शॉर्टकट कीज, चाहे वो MS वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, ब्राउजर हो, इन सबकी शॉर्टकट कीज की नॉलेज आपके पास में होनी चाहिए। फाउंडर्स, इन्वेंटर्स, कि किसने क्या इन्वेंट किया, इंटीग्रेटेड सर्किट किसने बनाया, ब्राउजर किसने बनाया, मेमोरीज में रैम रोम किसने बनाई, हार्ड डिस्क किसने बनाई, है ना। या फिर फाउंडर्स के साथ में आप कह सकते हैं मेमोरी यूनिट्स भी। तो फाउंडर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वेंटर्स, फाउंडर्स, मेमोरी यूनिट, इन सबसे क्वेश्चन आता ही आता है। फिर प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग के अगर बेसिक्स पर आ जाएं तो इसमें आता है आपका क्या क्या, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग। फिर अगर एडवांस में अगर हम आ जाएं प्रोग्रामिंग के एडवांस कॉन्सेप्ट में, तो ऊप्स कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का कॉन्सेप्ट। सी प्रोग्रामिंग, जहां से अक्सर एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जेओआईटी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही सी प्रोग्रामिंग माना जाता है ना, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यहां से। तो सी के साथ में आपको C++ प्रोग्रामिंग भी पढ़नी होगी। छोड़ना तो कुछ नहीं है, पढ़ना सब है, लेकिन एक बैलेंस तरीके से। यस, पाइथन प्रोग्रामिंग, अगेन यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर आपकी .NET टेक्नोलॉजी, इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए आपको। जावा प्रोग्रामिंग के बेसिक्स पढ़ने होंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में भी आपको पढ़ना होगा, ई-कॉमर्स और क्लाउड कंप्यूटिंग। लॉजिक गेट्स, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नॉर गेट, एक्सॉर गेट, है ना, ये सारे गेट्स जितने भी हैं। बूलियन अलजेब्रा का टॉपिक, IT रिलेटेड कॉन्सेप्ट।
क्योंकि आईटी पर ज्यादा फोकस किया हुआ है। तो आईटी के रिगार्डिंग जितने भी बदलाव हुए हैं लेटेस्ट में, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में, वो सब आपको कवर करना होगा। आईटी इनेबल्ड सर्विसेज को भी आपको यहां पर देखना होगा, है ना। जो इंडिया में आईटी सर्विसेज चल रही हैं, जो ऑल ओवर दी वर्ल्ड आईटी सर्विसेज चल रही हैं, उन पर भी आपको फोकस करना होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में जो आपका सिलेबस गिवन है जेओआईटी में, उसमें आईटी पर ज्यादा फोकस किया गया है ना। तो आईटी तो आपको बहुत डिटेल में पढ़ के जाना होगा। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जितने भी आपके लेटेस्ट वर्जन्स हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हैं, उनको कवर करना होगा। जैसे चैट जीपीटी, जेमिनी, है ना, ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके फाउंडर हैं, इनका ईयर, यहां से क्वेश्चन बनेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर को भी आपको एनालाइज करना होगा अच्छे से। वैसे तो बोल्ड आपका चेंज हो चुका है ना, तो प्रीवियस ईयर के पैटर्न को और टफ ही करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, क्योंकि वहां भी आपके सेम 80-85 क्वेश्चन आते ही थे, है ना। तो उन क्वेश्चंस को भी अगर आप देख लेंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। एक एडवांटेज ही होगा, एक पैटर्न ही आपको पता चलेगा। साथ ही साथ प्रैक्टिस सेशंस और नए कॉन्सेप्ट, नए सिलेबस पर फोकस, कि एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पैटर्न है। लेकिन यह सब तभी पॉसिबल है जब आपको थ्योरी पता हो। डायरेक्ट एमसीक्यू करके अगर आप सोचें कि हम क्वालिफाई कर लेंगे, तो इतना आसान तो है नहीं। जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, डिटेल्स नहीं पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, है ना, तब तक पेपर क्वालिफाई नहीं होगा, क्योंकि पेपर में कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आपको हर एक चीज की नॉलेज होनी चाहिए, है ना। एक तरीके से जो कंप्यूटर टीचर, जैसे आप कहते हैं कि सचिन सर को जो नॉलेज है वो नॉलेज हो, है ना, तो इतनी नॉलेज आपको लेनी होगी इन टॉपिक की मदद से। यस, बाकी मैं तो हूं आपके साथ में, है ना। आपकी पूरी प्रिपरेशन की जर्नी में यूट्यूब पर भी सेशंस होंगे, और साथ ही साथ पेड में तो जो आपका चल रहा है वो कंटिन्यू रहेगा ही रहेगा। यस, तो कैसा लगा आपको ये सेशन, है ना। आपका कोई सुझाव, आपकी कोई रिक्वायरमेंट अगर हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा। यहां पर सेशन पसंद आया हो तो एक बार लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत पुराना रिलेशन है हिमाचल वालों से। यस, बहुत लंबे समय से आप हमसे जुड़े हुए हैं। उम्मीद है कि जो भरोसा आपने अभी तक दिखाया है, जो प्यार आपने अभी तक दिखाया है ना, उसको आगे भी कायम रखेंगे, और इसी तरीके से बेस्ट कंटेंट, बेस्ट फैसिलिटीज के साथ में आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, ताकि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, है ना, वो भी सिलेक्शन ले पाए और बढ़िया तरीके की नॉलेज को गेन कर पाए। आप जुड़ सकते हैं कोर्स से, हिमाचल एग्जाम्स 2026, जो कि लेटेस्ट कोर्स है, 15 सितंबर से चल रहा है। बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसको भी यहां पर एडअप किया जाएगा। तो अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पर जाकर, या आईओएस है तो आईओएस के थ्रू भी आप इसको चला सकते हैं। कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन पूछना है डायरेक्ट हमसे, तो कैसे पूछेंगे आप? व्हाट्सएप कर दीजिएगा मैसेज के थ्रू इस नंबर पे, और वेट कर लीजिएगा थोड़ा सा रिप्लाई के लिए। फ्री होते ही मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। यस, बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। अभी तक जो प्रीवियस जब वैकेंसी आती थी जेओआईटी की, तो मैं हर बार यूट्यूब पर भी काफी सेशंस ले चुका हूं, जो आप प्लेलिस्ट पर भी देख सकते हैं। यस, जिनको डेमो देखना है कि सचिन सर पढ़ाते कैसा हैं, वैसे तो आपको बहुत सारे वीडियोस इसी चैनल पर मिल जाएंगे, और सारे के सारे वीडियोस मेरे ही हैं। आप किसी वीडियो में जाकर ये देख सकते हैं कि कैसा पढ़ाया हुआ है। साथ ही साथ अगर आप जेओआईटी के वीडियोस देखना चाहते हैं, तो 817 से लेकर जितने भी एग्जाम उसके बाद में हुए हैं, उन सब की प्रैक्टिस हमने करवाई हुई है, और उन सब की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो वहां पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि वो वीडियोस थोड़ी पुरानी हैं, तो दैट इज नॉट एट ऑल वर्दी, है ना। अब तो काफी सिलेबस में बदलाव हो चुका है, तो अब लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ेंगे हमारे साथ जुड़कर, तो काफी बेनिफिट आपको मिलने वाला है। कोई डाउट है, कुछ बताना है, कुछ पूछना है, तो कमेंट भी कर सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप हमसे पूछ सकते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, प्रिपरेशन को लेकर कैसे आप तैयारी करें, टॉपिक को कैसे पढ़ना है आपको, है ना। कुछ टॉपिक्स को हम डिस्कस भी करेंगे यहाँ पर, ताकि आपको एक ओवरव्यू आइडिया भी हो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी एक बार डिस्कशन करेंगे, ताकि वहां से भी आपको हेल्प आउट मिल पाए।
दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट सेशंस में, बाय।